देखिए अभी साल भर हो जाएगा चुनाव हुए वो, लगभग साल भर। इसमें हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करा दिए गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि घोषणा तो करते ही हो आप, एक काम पूरा 1 साल हो गया है नगर निगम चुनाव को, एक भी उपलब्धि ये बता दें कि हमने ये काम किया है तो मैं खुद स्वयं उनका आभार व्यक्त करूंगा। पानी की तकलीफ, रोड की तकलीफ, कचरे की तकलीफ, इससे बड़ी और कौन सी तकलीफ है? मतलब आप खुश नहीं है? मतलब खुश? आप एक दिन रह के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा हम खुश हैं कि नहीं है। प्रतिनिधि पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? जीरो, बिल्कुल जीरो। ये तो खुशी वाली कौन सी बात है? ये ऐसा लगता है कि जीते जी तो हम नर्मदा लाइन देखेंगे भी नहीं इस गली में। 10 में से मैं 0 नंबर, इस कंडीशन के अंदर 0 नंबर दिया जाएगा कि 10 में से 1 नंबर भी उनको पॉसिबल नहीं है कि हम तो मतलब वोट दे के पछता गए कि हमारा वोट की खराबी करी हमने। कुल मिला के ये है कि उनको वोट दे के, लेकिन वो तो बेचारी घर बैठी है, उनके पति जरूर साल भर से भाजपा नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी में ले। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 साल पूरा होने पर, चुनाव के 1 साल पूरा होने पर हम आपको वार्ड समीक्षा करके बताएंगे, यहाँ दिखाएंगे कि पार्षद अपने वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जनता सहमत है या नहीं है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज वार्ड समीक्षा की है। वार्ड क्रमांक 38 जिसकी पार्षद है जमीला पटेल, और यहाँ पे उनका निज़ाम देखते हैं पार्षद पति उस्मान पटेल। तो इस वार्ड में हमने बहुत कुछ देखा, लोगों से बातें करी, कुछ गंदगी, कुछ बहुत कीचड़ वगैरह हमें नज़र आया, जिस पर हमने पार्षद से भी बात करी। आइए हम आपको तफसीर से दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। जैसा कि हम वार्ड समीक्षा कर रहे हैं, आपको मालूम है आज हमारी वार्ड 38 की समीक्षा है और आज मैं वार्ड 38 जो कि राधे विहार कॉलोनी के अंदर खड़ा हूं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं सड़क। देखिए, ये मेन सड़क के मुख्य मार्ग है राधे विहार का, ये सड़क है। सड़क के दृश्य देखिए, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज़ादी के बाद यहाँ आज तक सड़क नहीं बनी। जी हाँ, आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। आइए यहाँ की जनता से हम पूछते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ़ है और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए, ये सड़क है, यहाँ पे ये रोड है, ये मुख्य मार्ग है जहाँ बच्चों को तकलीफ होती है निकलने में, लोगों को तकलीफ होती है। आइए हम यहाँ के एक बुजुर्ग, कोई हाजी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, बताइए क्या तकलीफ है आपको? ये सब परेशानी, कीचड़ की बहुत समस्या है हमारी जी। और ये पार्षदों कने भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, टाल देते हैं। क्या बोलते हैं मतलब पार्षद महोदय क्या बोलते हैं? कि हो जाएगा ये बोलते हैं। अच्छा। हाँ, पर हो नहीं पा रहा है अभी तक। अच्छा। अरे हम लोग को परेशानी ये है कि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं ना, इतनी परेशानी है। बूढ़े बुजुर्ग कहूँ अस्पताल जाते, कहूँ कुछ भी नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परेशानी बहुत हो रही है। बच्चे सर्विस करते हैं, गाड़ी फंस जाती है। और पार्षद को कहो तो पार्षद मालवा नहीं दिलाते, कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं वोट के बारिश के बाद करवाएंगे, बारिश के बाद दो कितनी परेशानी हो रही। तो आपने देखा यहाँ पे रोड की कितनी ज़्यादा परेशानी है। हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं। यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही है, यहाँ पे निकलने दिक्कत जाती है गाड़ी से। जितनी भी गाड़ी निकलती है सब मेरे दरवाजे से निकलती हैं। अभी कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हुई है। तो क्यों लड़ाई हुई? लड़ाई से सारी गाड़ी निकलती हैं, छींटे आते हैं अंदर तक, सफाई नहीं होती, इसलिए लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पर। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो, क्या तकलीफ है? यहाँ पे हमको निकलने में बहुत दिक्कत आती है। स्कूल में जाते हैं तो मैम चिल्लाती है, हमको इतना कीचड़ आता हो, इतना लेट आता हो, इसकी वजह से हम कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, तो दोबारा घर पे आना पड़ता है हमको। अच्छा, तो मतलब कपड़े गंदे हो जाते हैं? हाँ, और पढ़ाई भी नहीं हो पाती है सही से। देखिए, ये बच्चा बता रहा है कि इसकी ड्रेस गंदी हो जाती है, मैडम इसको डांटती हैं, फटकार लगाती हैं, इसके दोबारा आके धो के और फिर वापस जाना पड़ता है। बच्चों को निकलने में तकलीफ हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चों की तकलीफ है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएं। और ये हम दिखा रहे हैं, आप ये दृश्य देख लें आप थोड़ा सा, ये पूरा रोड जो है, आप ये दृश्य देखें आप कि कितना गंदा। यहाँ पर गाड़ी निकल नहीं सकती, आ नहीं सकती, मोटरसाइकिल यहाँ फंस जाएगी। ये दृश्य है यहाँ की राधे विहार कॉलोनी, इसका नाम है। और ये आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भी यहाँ पर वार्ड 38 में फ़िलहाल ये हालत राधे विहार कॉलोनी के हैं। अब मैं
इतना कीचड़ हो रहा है यहाँ पे, हम आते हैं तो हमारी चप्पल फंस जाती है। हम यहाँ पे इतने गंदे कीचड़ में हमारे जूते और चप्पल भी ख़राब हो जाते हैं, हमको नए लेना पड़ते हैं। और ये यहाँ पे कीचड़ बहुत है, ट्रैक्टर आती है तो फिर फंस जाती है, हमारे चप्पल एकदम से गंदे हो जाते हैं, हम गिर भी जाते हैं फिर। हाँ, आप एक बात बताइए कि आप पार्षद से खुश हो? आप? हम तो नहीं है खुश। नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताएं, अपने पार्षद को, अपने जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर देंगी? हमारा काम करा देंगे, देंगे नहीं तो हम बिल्कुल ना देंगे। मतलब अभी कोई नंबर नहीं दे रही? अभी कोई नहीं नंबर देंगे हम, क्योंकि परेशानी जनता की सुनती नहीं है बिल्कुल भी। सुने तो कम से कम आके, तो हम उनको वोट देंगे, जब नहीं देंगे तो क्या वोट देंगे हम। अपने पार्षद से को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं एक भी नंबर नहीं दूंगा, 0 नंबर दूंगा। जो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसी वैसी जो पड़ी है, आते हैं देखते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, अभी तो कुछ नंबर देंगे। आप 10 में से अपने यहाँ के जो काम करने वाले जो पार्षद हैं, जो नेताजी हैं, उनको 10 में से आप कितने नंबर दोगे? 10 में से तो हम इसको देख के 0 ही नंबर देंगे, क्योंकि मैम भी जब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो मैम भी हमको 0 ही नंबर देती है, इसलिए हम भी ये कुछ सही नहीं कर रहे, इसलिए हम भी इनको 0 ही देंगे। भैया हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को दिक्कत आती है स्कूल जाने में, हमारे हस्बैंड को आती है, गाड़ी नहीं आ पाती है, टैक्सी नहीं आ पाती है, वहाँ रोड पे जाना पड़ता है इतनी दूर छोड़ने के लिए, लेने के लिए, और बहुत सारी समस्या है। अंदर पानी चला जाता है, घर के आगे पानी रहता है, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। रोड बनवाएं आप। तो आप एक बात बताएं कि इसको इस स्थिति को देखते हुए, आपके क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, आप उन्हें 100 में से 10 में से कितने नंबर देंगी? देखो 2-3 साल से परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, नंबर तो देते हैं, लेकिन अब ये हालत है, कंडीशन है कि रोड नहीं बन रही है, तो क्या नंबर दें? मतलब आप नंबर 0 दे देंगे? नहीं, 0 तो नहीं देंगे। नंबर नहीं दे रही ना? नहीं देंगे, आधे देंगे। अच्छा। 50%। अच्छा। पहला सवाल पानी का, कचरे की गाड़ी नहीं, कचरा वाला पैसा लेके जाता है हमारे से। अच्छा। हम रसीद कटवाते हैं कचरे की। आज 4 महीने से कचरे वाला नहीं आ रही है। अच्छा, और क्या तकलीफ है? पानी की तकलीफ, रोड की तकलीफ, कचरे की तकलीफ, इससे बड़ी और कौन सी तकलीफ है? मतलब आप खुश नहीं है? मतलब खुश? आप एक दिन रह के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा हम खुश हैं कि नहीं है। मतलब ये पार्षद महोदय से खुश नहीं है, कह रही कि एक दिन यहाँ रह के देखिए। ठीक है, मैं एक दिन हम आपके यहाँ आएंगे, आपके यहाँ रह के लेके देखो। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, रात को मेरी हालत खराब हो गई थी, हम लोग कितनी मुश्किल में गए निकल के, बताओ। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रही है कि गाड़ियाँ आ नहीं सकती, वैन यहाँ नहीं आ सकती है, ऑटो रिक्शा यहाँ नहीं आ सकती, जो बच्चों की स्कूल वाहन है वो यहाँ नहीं आ रहा, इनको पूरा ये रोड क्रॉस करके मेन रोड पे जाके छोड़ना पड़ता है। 1000 रुपये ले रहा है टैंकर वाला पानी डालने का। कौन ले रहा है? 1000 रुपये ले रहा है टैंकर वाला हमारे से। जब पानी नहीं तो हम टैंकर मंगाते हैं, वो टैंकर वाला भी वहाँ खड़ा करता, बड़ा पाइप लगाता है, 1000 रुपये लेता है हमारे से। अब बताओ और कौन सी मुसीबत कितनी झेलेंगे, बताओ। टैक्स तो हमने भर दिया, देखो हमारी रसीद कचरे की गाड़ी की देखो, वो भी भरी हुई है, सब है, और बाकी हमें कोई सुविधा नहीं। हाँ सर, ये हमारी मतलब प्लॉट है, घर के सामने ये प्लॉट है, प्लॉट में तो बहुत ज़्यादा गंदा है। इस गंदे की वजह से हमारे बच्चे बीमार है, 2 हफ्ते हो गए हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, है ना। तो हम ये रास्ता भी इतनी बेकार मतलब ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो हमारी ऑटो भी घर तक नहीं आए, बच्चे को आगे छोड़ना पड़े। और बच्चे के कारण इसके कारण तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो उसका तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, है ना। और क्या बोले, आप तो देख रहे हो उसके आगे जो भी है। जो कचरा उठाने की गाड़ी है, हाँ जी, गाड़ी तो आ ही नहीं रहे, बोल तो रही 3 महीने से गाड़ी नहीं आ रहे हैं, और गाड़ी नहीं आ रहे, तो इसलिए पूरी गली वाले इधर कचरा डाल रही, और इसलिए मतलब कचरा उठाने वाली गाड़ी जो 3 महीने से नहीं आ रही। 3 महीने से नहीं आ रहा है, रास्ते के कारण तो और भी नहीं आने चाहता है उन लोग को हम लोग बहुत बार कंप्लेन करा, बहुत बार, लेकिन आने की तैयार नहीं हो रहा, बोल रहे रास्ता ऐसा ख़राब है, हम लोग नहीं आ सकते। सड़क में हम मटेरियल डला के थक गए, जब से ड्रेनेज डली है ना, तब से ये ऐसा होता चला जा रहा है, ना कचरे की गाड़ी आती है, और हमारी बहू बेटी प्रेग्नेंट है, उनको ले जाने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। अब उसका कभी भी वक्त आ सकता है, यहाँ ऑटो आता नहीं, बच्चों को भी हमें स्कूल के लिए वहाँ छोड़ने जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ऑटो नहीं आता, स्कूल की गाड़ी भी यहाँ नहीं आ रही लेने? नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमारा वजह क्या है, क्यों नहीं आ रही है? ये कीचड़ की वजह से, क्योंकि गड्ढे इतने हैं कि गाड़ियाँ आती तो फंस जाती है। तो कचरे की गाड़ी आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया, बकरीद के टाइम से ही बंद है, उसके भी पहले से। नाम लईक अहमद जाफरी है, मैं आम आदमी पार्टी से इस वार्ड नंबर 38 का सदस्य हूँ, वार्ड अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ का। देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से कीचड़ हो रही है बुरी तरीके से, मतलब पैदल भी चलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ की जो जनता है, जिन्होंने अपने पार्षद महोदय को जिनको वोट दिया, किसी उम्मीदों से उनको जिताया कि ये हमारा काम करेंगे, ये हमें रहने और उसकी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप कि वो आके भी नहीं फटकते। अगर वो खुद भी यहाँ आएंगे तो वो यहाँ तक आ नहीं सकते हैं गाड़ी से, उनको 100 मीटर दूर से यहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा, और वो भी बड़ी मुश्किल से वो चल के आएंगे जिस तरीके से हम लोग चल के आएँ। तो ये तो उनका दायित्व है, उनको यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरी यहाँ की जो वार्ड की जनता है वो किस तरीके से परेशान हो रही है, उन्होंने क्या उम्मीदों से मुझे वोट दिया था और मेरा क्या दायित्व उनके प्रति बनता है। अगर यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, इस वार्ड में रहने वाले सभी तरह के लोग हैं, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो ये किस तरह से इसको निर्वहन करेंगे उस चीज़ का। तो ये उनको पार्षद महोदय को आना चाहिए यहाँ पे और देखना चाहिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा लाइक भाई, एक बात ये बताइए मुझे कि आप मतलब हम एक पॉइंट्स भी ले रहे हैं कि इस काम को देखते हुए अपने जनप्रतिनिधि को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए यहाँ पे तो जो इस गली की और न्याय नगर की जो बात हो रही है राधे विहार की, तो यहाँ तो देखते हुए यहाँ पे 10 में से मुश्किल से उनको 1 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अब मैं खड़ा हूँ खजराना वार्ड 38 की आशीष विहार कॉलोनी में। जी हाँ, ये आशीष विहार कॉलोनी है वार्ड 38 की। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी गांव या देहात में नहीं खड़ा हूँ, मैं शहर में खड़ा हूँ, सिटी में खड़ा हूँ। वार्ड 38 खजराना की आशीष विहार कॉलोनी में यहाँ पे एक खासियत मैं बताता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भी यहाँ पर एक भी बिजली का खंभा अवेलेबल नहीं है। यहाँ के लोग बिजली से परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि तार उधर से गुच्छा करके आए हुए हैं, तार लोगों ने इधर उधर से डाल रखे हैं, तार आए हुए कनेक्शन बिजली के दिए मीटर है, लेकिन यहाँ पर इसे क्या कहा जाए, एमपीवी की लापरवाही है या फिर जनप्रतिनिधि की लापरवाही है, पता नहीं हमको। अभी हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक भी बिजली का खंभा नहीं, बिजली का पोल यहाँ नहीं है। बिजली का खंभा होता है, बिजली का पोल होता है, उससे तार आते हैं, वायर आते हैं, उसमें से हमें कनेक्शन जो तो बिजली का दिया जाता है। लेकिन यहाँ इस इलाके में बिजली के जो खंभे हैं वो मौजूद नहीं है। यहीं के एक नागरिक हमारे साथ हैं, आइए हम इन बुजुर्ग से बात करते हैं। जी चाचा, बताएं आप मुझे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम मेहताब आलम है। जी मेहताब साहब, यहाँ क्या परेशानी है आपको? अरे यहाँ हम जब से रहने आए हैं, बिजली की सबसे बड़ी परेशानी है। कम से कम 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार एक माह का बिल भरा मैंने। अच्छा। हाँ, और अब भी 10-12 हज़ार का बिल भर चुके हैं। अच्छा, ये 10-12 हज़ार का बिल महीने का आया, वो भी उन्होंने भर चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि बिजली के खंभे आज भी यहाँ नहीं है। आपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद महोदय, उनसे बात करी? अरे पार्षद साहब भी आए, उनसे भी कहा तो बोल रहे थे 1 हफ्ते के अंदर लगवा देंगे। जीत जाने के बाद भी उस्मान पटेल साहब, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा फिर इधर आए ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, हमने इंतजार करेंगे, लग जाएं, ठीक है, अच्छी बात है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे बिजली के खंभे रखे हुए हैं जो कि मलबे में दब चुके हैं। इन यहाँ की जनता का ये कहना है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमने चंदा करके बिजली के खंभे नहीं थे तो बिजली के खंभे भी लाकर रख दिए हैं, लेकिन ये मलबे के अंदर दब रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी बिजली के खंभे लगाने को लेकर के, बिजली के पोल को लेकर के इनकी समस्या हल अभी तक नहीं हुई, ये यहाँ की जनता का कहना है। तो आइए हम इसी मसले में बताएं। चाचा एक बात बताइए, बिजली के खंभे कौन लाया? बिजली के खंभे तो ये पूरी गली के लोगों ने इकट्ठा करके, हाँ, जिस मतलब इकट्ठा करके उन्होंने कहा होगा, पार्षद से बात की हो कि आप मतलब ये खंभे चंदा करके पैसे, हाँ, चंदा करके पैसे ये खंभे इकट्ठा किए गए हमारे गली के। तो उन्होंने कहा था केबल और ये लगवा हम देंगे। तो उसके बाद ये सारा काम रुका हुआ जब से। फिर जी आप बताएं क्या समस्या, आप बताइए। समस्या ये है साहब कि इस गली में नल तो है, मगर पानी उस गली तक वहाँ तक नहीं पहुँचता, प्रेशर से पानी नहीं आता। इस गली में अपने को लाइट की सहूलियत नहीं, हर कभी लाइट जाती नहीं आती है, ये परेशानी। दूसरे गंदी वाला प्लाट में देखते कितना पड़ा है, यहाँ से वहाँ तक कोई सफाई का साधन नहीं है, यहाँ गाड़ी रोज नहीं आती है, कोई कर्मचारी यहाँ रोड सफाई करने रोज नहीं आते। सिर्फ जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग यहाँ दिखते हैं, इसके बाद नहीं दिखते। और इतनी गली इतनी कच्ची है कि हम लोगों को आने जाने की परेशानी है।
आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। जैसा कि मैं आज खड़ा हूं शाही बाग के अंदर। दोस्तों, ये शाही बाग का वो इलाका हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे गड्ढे भरे वाला करो बेटा, ये मेन रोड पे देखिए आप गड्ढे हैं। और ये दृश्य आप देखिए, ये दृश्य हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, हम वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, वो ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं जो है। लगभग 1 साल पूर्ण हो चुका है पार्षदों के कार्यकाल का। निगम चुनाव को 1 साल पूरे हो गए। हमने आपसे कहा था कि हम आपको 1 साल पूरा होने के बाद बताएंगे कि पार्षदों ने अपने वादे कितने किए हैं। जनप्रतिनिधि जनता के जो वादे, जनता को लुभाया अपने वादों में, कितने उस पर जो है तो खरे उतरे हैं। नल तोड़ देते, 3 बार के नल तोड़े नगर निगम वालों ने और हम सुधराते। अभी भी पूरी गली वालों ने मिलकर 60-70 हज़ार रुपए लगा के नल सुधरा। अब वो भी मतलब ये है कंफ्यूजन के फिर से इधर नल काम होएगा तो फिर सुधरा, टूटेंगे तो फिर सुधराएं। इन्होंने बताया है कि नल निगम के लोगों ने तोड़े, ऐसा इनका महिला का कहना है, और 60-70 हज़ार रुपये लगाए। एक बार फिर बताएं आप लोगों ने, मोहल्ले वालों ने कितने पैसे लगाए? कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये पूरी हमारे जो इस कोने से लेके इस कोने तक के लोग हैं, हम पाइप लेके आए, यहाँ तक के नगर निगम के बंदों को भी हमने पैसा दिया और नल लगवाए। नगर निगम वालों को काय का पैसा लगता है। तो और ये जो गंदगी है, या पार्षद साहब से आपने बात करी? पार्षद से डेली जाते हैं, यहाँ तक के जहाँ दिखते हैं वहाँ पे जाते हैं। 50-50 औरतें, 10-10 औरतें जाती हैं कि वहाँ खड़े हैं। जहाँ से खबर आती है कि उस्मान भाई वहाँ खड़े हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जाते हैं। तो वो तो मना नहीं करते कि नहीं करवाएंगे, उन्होंने कभी किसी चीज़ का मना नहीं करा। बाकी बस ये सूरत हाल तो यही है। तो आप एक बात बताएं कि इस सूरत हाल जो आप बता रही हैं, इसको देखते हुए अपने जनप्रतिनिधि पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 बिल्कुल 0। ये तो खुशी वाली कौन सी बात है? ये ऐसा लगता है कि जीते जी तो हम नर्मदा लाइन देखेंगे भी नहीं इस गली में। मजबूर नहीं हो रही, 6 महीने से हम परेशान हो रहे हैं बहुत गारे में। हम तो 15 दिन से बीमार डले हैं, पानी में गिर जा रहा है। पानी की परेशानियाँ चल रही हैं खूब। अगर हमारे मोहल्ले वाले नहीं दें तो हम तो आगे बढ़ नहीं सकते। आगे यहाँ पानी के मारे बुखार आ रहा है, हमको तबीयत खराब है। यहाँ मच्छर काटते हैं, बहुत काटते हैं। नेताजी यहाँ पे काम करने आते हैं, आपसे मिलते हैं? हमसे कहाँ मिलेंगे? आकर नेता कोई से मिलते हैं? वो उस्मान पटेल की कॉलोनी है, हाँ, कोई दम वाली बात नहीं है। हम तो परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो कोई की परेशानी देखे वो है नेता, जब कोई की परेशानी नहीं देखे तो काय का नेता? सर अरे बहुत बोलते हैं हम तो आकर, मगर बोलते हैं सच्चों के आगे जो अपना काम करे। जी बाजी बताइए कि आपको यहाँ पे क्या क्या परेशानी है? ये ज़मीन नीचे की देखो भाजन, मालूम पड़ जाएगा क्या क्या परेशानी है हमें। चैम्बरों के ढक्कन नहीं लगेंगे, कितने टाइम हो गया, 5 महीने से परेशान है आज हम इस कीचड़ से, और कितनी तकलीफ से हैं हम। तो यही समझ में आ रहा है कि कितना सही हम लोग यहाँ पर। तो मतलब कोई सुनवाई वगैरह नेताजी द्वारा? बोल रहे हैं नेताजी को, कह रहे हैं करवा देंगे। आप बताएं। बस ये हमें ये तकलीफ है कि हमें कितनी परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। पार्षद साहब सुनवाई कोई बस ये कहते हैं कि हाँ करवाएंगे, बस ये बोलते हैं। 5 महीने हो गए हमें ऐसा करते। एक बुजुर्ग महिला हो रही है, ये भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। जी हाँ भैया, देखो ये देख रहे हो आप कैसा रोड है, हम गिरे भी जा रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं। 5 महीने से की हालत है, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हम गिर रहे, निकल नहीं सकते। पानी की भी परेशानी, 50 चक्कर पाइप फोड़ दिया हमारे, कहाँ से लाएं बार पैसा हम गरीब लोग है। ने कोई सुनता ही नहीं हमारी। नेता करने जाते हैं तो बस वो तो यही सवाल करता है कि मैं करूँगा, मगर आते हैं ही नहीं कोई भी। हमने क्या मुरम डलवा दो कि गिरेंगे नहीं है। तो ये बताओ कब तक परेशानी उठाएं? 5 महीने बरोबर हो गए, सारे त्यौहार हमारे ऐसे ही निकल गए हैं। एक बात ये भी बताइए, हमारे पास फोन आया था कि यहाँ पे कुछ जुमे के दिन नमाजियों को गंदे हो जाते हैं, छींटे वीटे भी उठते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ सही है कि अब ये बताओ, अभी तो और सूख गया, आज धूप थी, नहीं तो आप देख लेते कि निकल ही नहीं सकते। इतने छींटे उठते हैं कि हमें आके कपड़े बदल के नमाज पढ़ना पड़ती है। हम नमाज के भी नहीं रहे, नमाज रोजे के भी नहीं। अब ये बताओ कितने परेशान हैं हम। एक बात बताएं, ये जो दृश्य है ये देखकर आप क्या यहाँ के जो पार्षद साहब हैं, तो आप उनसे मोहतरमा से खुश हैं? अरे क्या खुश है भैया, शिकायत करते हैं तो हाँ कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ऐसे खुश थोड़ी, काम करें तो खुश भी होए इंसान। जब काम ही नहीं करेगा तो इंसान कहाँ से खुश होएगा। 50 चक्कर हम उनके घर भी चले गए और वो आते हैं, हम दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं, तो बस वो तो यही कहते हैं कि करेंगे, मगर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र का पार्षद कौन है? उस्मान नेता है ना? हाँ उस्मान नेता। चलिए आप बताएं, यहाँ के पार्षद कौन है, आपको मालूम है? उस्मान पटेल।
जी हाँ, एरो ने बोला। क्या नाम है? जमीला पटेल। तो ये एक महिला को मालूम है कि जमीला पटेल यहाँ पे पार्षद है, एक महिला ने बाकी सब समझ रहे हैं कि उस्मान पटेल जो कि पार्षद पति हैं, उन्हें यहाँ पे पार्षद समझा जा रहा है। 3 महीने हो गए और बार वो खुद देते हैं, पाइप डालना पड़ता है दरवाजा के बार, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अभी नहीं डाले पूरे मोहल्ले वालों ने नया पाइप 5-5 मोहल्ले वालों ने खुद डाले? हाँ, 5-5 हज़ार रुपये खर्चा करके फिर फोड़ दिए। देखो आज ये खर्चा किसने करा? मोहल्ले वालों ने करा ना। अच्छा, सबने मतलब जन सहयोग से? सब ने। अच्छा, और अभी सबने पाइप डाले नए, फिर फोड़ दिए, फिर डालो नए लग गया। तो मतलब यहाँ पे कितने टाइम से ये गंदगी हो रही है? कम 4 महीने होगा। 4 महीने से ऐसी गंदगी? 4 महीने से ऐसी गंदगी। और ये अभी सबके घर में पानी भरा गया था सुबह में। बारिश पानी भरा गया था घरों में, देखो ना ये भी सबने दिल्ली बनाई है। तो मतलब कोई नेता वगैरह यहाँ पे कोई आके कुछ ध्यान ही नहीं देता, बोलते हाँ हो जाएगा। एक दिन आते 4 दिन काम बंद रहता। तो वार्ड 38 के अंदर उस्मान पटेल के अंडर में है, लेकिन आज यहाँ की कंडीशन जो है बिल्कुल 6 महीने हो चुके होंगे। वो 6 महीने से पार्षद को हम बोल के थक गए, खुदवा के। पहले तो खुदाई का हमने पहले ही मना कर दिया था कि अभी आप खुदाई ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी बारिश लगने वाली 2 महीने बाद। नहीं बोले मैं फटाफट 2 महीने 3 महीने के अंदर तो इधर का पूरा चेम्बर लाइन, रोड वगैरह हर चीज़ बनवा दूंगा। लेकिन आज जिसके 6 महीने हो चुके हैं, ठेकेदार से वो इस तरीके से बात करते हैं सर करके, जैसे कोई ठेकेदार के वो अधीन होंगे, ठेकेदार उनका अधीन नहीं है। ठेकेदार को घड़ी फ़ोन करके वो तो 50 चक्कर पहले फ़ोन लगाते हैं, जब वो एक चक्कर ठेकेदार फ़ोन उठाता है, जिससे आज हम लोग 6 महीने हो गए, 6 महीने से यहाँ परेशान होंगे। रोड बनने को तैयार नहीं है, बस वो हर बार आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ बहुत जल्दी काम हो जाएगा, हमने जो तुम्हारा जो है तो फाइल ये फलानी पास हो गई है, ढिमकी फाइल पास हो गई है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन जल्दी आज कुछ भी नहीं हो रहा, हम 6 महीने से परेशान हो रहा है, जिसके 2 महीने बारिश के हो चुके हैं। आज यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ स्कूल, वहाँ बच्चों को स्कूल लेने वाली वैन वगैरह ऑटो नहीं आ पाती? बिल्कुल नहीं आ पाती। वहाँ मेन रोड पे रुकता है, और अब तो मेन रोड की भी ये कंडीशन हो गई है कि क्या वहाँ पे भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। बच्चे तो ठीक है, बड़े औरतें तक के ये कीचड़ के अंदर गिर रही हैं आने जाने। ये देखो ये कितना कीचड़ हो रहा है, ये सारा कीचड़ ही कीचड़ के अंदर पब्लिक पूरी परेशान है, पूरी गली परेशान है। एक परेशान नहीं है, एक सिरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जुम्मे के दिन नमाज में भी उधर बुलडोजर खड़ा हो गया, गाड़ी आवन जावन कोई वो नहीं है, पूरा रोड घेर के खड़ा हो गया। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ से, किस रोड से जाएगा? तो मतलब यहाँ पे ये दृश्य देख के यहाँ की जनता मतलब नेताजी से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनको बोल के थक गए ना सर, ये भैया ये काम करवा दो, दादा ये काम करवा दो। हाँ, बस वो उनका तो एक ही आश्वासन रहता, बस हो जाएगा, बाकी होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप एक बात, आप अपने मतलब नेताजी को, मतलब अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं 0 नंबर, इस कंडीशन के अंदर 0 नंबर दिया जाएगा कि 10 में से 1 नंबर भी उनको पॉसिबल नहीं है। कि हम तो मतलब वोट दे के पछता गए कि हमारा वोट की खराबी करी हमने, कुल मिला के ये है कि उनको वोट दे के। तो दोस्तों आज अब हम खड़े हैं वार्ड 38 के अंदर। आम आदमी पार्टी के एक जुझारू नेता हमारे साथ में है, नदीम खान साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जड़ माने जाते हैं। ये वार्ड 38 खजराना है, और आइए हम इनसे आम आदमी पार्टी का भी एक हम समझ लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की नज़रों में यहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज हमारे साथ में नदीम खान साहब हैं। तो नदीम भाई बताएं, आप आपके क्षेत्र के जो क्या काम बाकी हैं? देखिए, क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी क्षेत्र के अंदर मान के चलिए आप, अभी सड़कें, कुछ कॉलोनियों की सड़कें जो अधूरी हैं, कच्ची पड़ी हुई बिल्कुल, वो खेत की तरह कीचड़ हो गया है। वहाँ पर ना वाहन जा रहे हैं, ना बाइक जा रही है ना। कई जगह पानी की सुविधा अभी नहीं उपलब्ध हो पाई है, जिसमें नर्मदा पानी की लाइन अभी जिस कॉलोनियों में डलना है, बहुत सारी जगह बाकी है। अभी सड़कें नहीं हैं, ड्रेनेज की समस्या है। अगर जहाँ ड्रेनेज डली हुई वहाँ ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ पर बारिश के अंदर ये मान के चलिए आप कि एक नाले की तरह तब्दील हो जाता है। और वार्ड के अंदर मान के चलें, अभी मैं समझता हूँ कि अभी इस वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है अभी एक कॉलेज की। हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई चुनावों के अंदर विगत 10 वर्षों से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी वादे करते आ रहे हैं कि हम यहाँ पर एक 200 बेड का 100 बेड का अस्पताल चालू करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आज तक यहाँ पे कोई अस्पताल बना है, और ना ही यहाँ पर बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कोई स्कूल बना है। तो मतलब नेताजी चुनाव में वादे ही करते रहते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है, जुमलेबाजी है। वादे क्या, मैं तो इसको जुमलेबाजी कहूँगा। भाई अगर आपको वोट लेना है और आपने जो वादे किए तो आप निभाइए ना। हम तो देखिए, हमारा ये है कि यदि हमारी पार्टी भी फुल फ्लैश में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, और उसके अंदर हम लोग वादे
जो करते हैं हम लोग वादे नहीं, हम तो गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं बिल्कुल। हमने हमारे शीर्ष नेता ने अगर जो चीज़ बोल दी है कि भैया हम ये करेंगे, दिल्ली के चुनाव में आप देखिए 200 यूनिट बिजली का वादा किया था, 200 यूनिट बिजली बिल्कुल आज तक निःशुल्क, लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं। पंजाब के अंदर 300 यूनिट का वादा किया था, वहाँ पर देखिए आप 300 यूनिट बिल्कुल निःशुल्क और लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं बिल्कुल। नदीम भाई एक बात ये बताइए कि आप इस रोज के आपके घर के सामने इतना कीचड़ है, गंदगी है, सब कुछ है जी, है ना, आप कह रहे हैं वार्ड में काम नहीं हुआ, विधानसभा में काम नहीं हुआ, तो आप जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई देखिए, नंबर देने का अभी सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधि काम करें, जब काम होगा उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अभी तो फिलहाल आपने देखी स्थिति क्या है, इसमें नंबर देने वाली कोई बात ही नहीं है। जब काम करेगा आदमी तो नंबर उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितना नंबर देना चाहिए। देखो, हाजी उस्मान पटेल जो हैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पार्षद पद उनको मतलब शोभा देता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंदौर के अंदर गिने चुने पार्षद होंगे, उन्हीं में इनका नाम आता है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि पार्षदी करने का हक ऐसे ही पार्षदों को होना चाहिए। और जनता को भी मैं अपील करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही काम करने वाले विकास पुरुषों को ही अपना समर्थन दे और अपना मत। खुलासा प्लस की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी टीम ने अपने पूरे 38 नंबर वार्ड में घूमकर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। वो कई कॉलोनियों में गए, शाहीबाग, बड़ला, जल्ला कॉलोनी, झुमरूस्ताद, ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिन्होंने गए, वो लोग गए हैं और वहां पर उन्होंने देखा है कि भयंकर गंदगी और कीचड़ है, चलना दुश्वार हो रहा लोगों को। पार्षद महोदया ने वादा किया था कि मैं जैसे ही जीती क्षेत्र का विकास करूंगी, लेकिन वो तो बेचारी घर बैठी है। उनके पति जरूर साल भर से भाजपा नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी में ले लो, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति अभी बनी नहीं है। मंडल अध्यक्ष ने जरूर उनको फेटा डाल दिया है, लेकिन विधिवत वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो भाजपा में है कि निर्दलीय है कि कांग्रेस में है। मैं इस विषय पे नहीं देना चाहता हूं। मैं तो क्षेत्र की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय महापौर से कि महापौर जी आप किसी को भेजें यहाँ पर, निगम कमिश्नर जी, मैडम आप भी किसी को यहाँ भेजें और इस वार्ड में देखें लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। भयंकर गंदगी है, कई कॉलोनियों में तो 3-3 महीने से नगर निगम की कचरा गाड़ी नहीं गई है और बीमारियों का ऐसा फैलाव आएगा कि यहाँ संभाल पाना मुश्किल होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और यहाँ पर अधिकारियों का निरीक्षण करवाएं। और अभी मुहर्रम का जुलूस करबला मैदान जाने वाला है, आज 2 तारीख हो गई है। 10 तारीख को मुहर्रम के सभी जगह से अखाड़े जुलूस करबला मैदान पर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर दोनों रास्ते खराब है। वार्ड 38, 39 और 40 तीनों पार्षदों का ये क्षेत्र बनता है, इनका कर्तव्य बनता है पार्षदों का कि ये अपने पार्षद निधि से 4-4 ट्रक मुरम और 1-1 ट्रक चूरी डलवाए तो ही रोड ठीक हो सकता है। और अंधेरा भी भयंकर है, अगर ये 4-4, 5-5 एलोजन लगाएं तो भी स्थिति सुधर सकती है। त्योहार है, आपको ध्यान देना चाहिए। और 200 बिस्तर का हॉस्पिटल की भी इन्होंने घोषणा की थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि घोषणा तो करते ही हो आप, एक काम पूरा 1 साल हो गया है नगर निगम चुनाव को, एक भी उपलब्धि है बता दें कि हमने ये काम किया है तो मैं खुद स्वयं उनका आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन चूंकि वो अपनी भाजपा में जाने की एक अभियान है उसी में लगे हुए हैं, क्षेत्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं खुलासा प्लस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जागरूक पत्रकार क्षेत्र में घूम रहे हैं और पार्षद को भी जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों आज मेरे साथ में उस्मान पटेल साहब हैं जो कि वार्ड 38 के पार्षद हैं, पार्षद पति हैं। ये जो 1 साल पूरा हो चुका है चुनाव को, निगम चुनाव को। इसके बाद हमने जिस तरह से आपसे वादे किए थे कि हम 1 साल के बाद ये स्थिति बताएंगे कि काम हुए नहीं हुए, जनता की बात अब तक पहुंचाएंगे, पार्षदों की बात अब तक पहुंचाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वार्ड 38 के पार्षद पति उस्मान पटेल साहब से। तो उस्मान पटेल साहब, खुलासा प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उस्मान पटेल साहब, अपने बताएं कि क्या क्या और काम बाकी हैं और कितने वादे आपके बाकी हैं? देखिए, अभी साल भर हो जाएगा चुनाव हुए को, लगभग साल भर। इसमें हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करा दिए गए हैं और कई फाइलें जो पुरानी थी, अभी ठेकेदारों को महापौर जी ने टाइट किया कि भाई आप जो काम या तो काम छोड़ दीजिए या काम करिए।
तो उन्होंने कई ठेकेदारों ने हाँ की है, वो भी काम करना आप शुरू कर रहे हैं मेरे यहाँ, मेरे वार्ड में 38 में। और नए कार्य के लिए उन्होंने अभी NIT में अभी कल ही अग्निबाण में मेरे यहाँ राधे विहार कॉलोनी की 36 लाख रुपए की एक फाइल लगी है रोड की। ड्रेनेज हम पहले ही डाल चुके हैं, नर्मदा वहाँ डल चुकी है, अधिकतर विकास कार्य किए जा चुके हैं। अब तो ये मान के चलिए कि 5 साल में मेरा मानना है कि कोई विकास कार्य के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा वार्ड के अंदर। लेकिन अभी शाहीबाग में कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कीचड़ गांध, बच्चे परेशान हो रहे हैं। शाहीबाग की जनता ने भी नाराज़गी जताई है, तो कितनी जल्दी तक आप इस मसले को हल कर देंगे? लगातार काम ही चल रहा ना वहाँ, तो एक हिस्से का काम में हमने ड्रेनेज डाल चुके हैं, सड़कें बना दी हमने, अब मेन रोड का काम चालू है। अब वहीं से आ रहा हूँ, मेन रोड का काम आप जाके देख सकते हो, आप मेन रोड का काम चल रहा है वहाँ पर। अब देखो काम कर रहे हैं, अवैध कॉलोनी है, काम कर रहे हैं तो तकलीफ तो उठाना पड़ेगी। तो क्या शाहीबाग अवैध है? हाँ बिल्कुल है अवैध कॉलोनी, क्यों क्या शक है इसमें? तो देखिए अवैध कॉलोनी बता रहे हैं शाहीबाग को, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना है कि ये वहाँ पे निरंतर काम कर रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, एक आपके क्षेत्र में एक बात और कुछ लोगों ने उठाई कि जो उर्दू स्कूल है 38 वार्ड 38 में जो उर्दू स्कूल होना चाहिए उसकी हालत बहुत ज़्यादा जो पुराना था गोया रोड पे ख़राब है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग उसको वार्ड 39 के उर्दू स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो उसके लिए क्या प्रयास होंगे, क्योंकि ये भी शिक्षा से जुड़ी हुई बात है? देखिए ना, मेरे वार्ड 38 में तो एक भी उर्दू स्कूल नहीं है, अगर वो है तो वो 40 में था, वो बंद हो चुका है। तो 38 के लिए कुछ उर्दू स्कूल की योजना? मेरा ये कहना है कि जो 39 के अंदर है, जो बड़ा स्कूल है जिसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, बरसों मेहनत की और बहुत बड़ा हमने मेहनत करके एक बनवाया है स्कूल, मैं जाके वहाँ देखूँगा कि अगर कोई वहाँ तकलीफ है तो हम शिक्षा अधिकारी से, जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे और उसको हल कराएंगे। नहीं तो वार्ड 38 में एक उर्दू स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं? देखिए उर्दू स्कूल खुलना कोई इतना आसान नहीं है, बिल्डिंग बनाना पड़ती है, जगह चाहिए। पहले तो जगह आसानी से मिलती नहीं है, जगह मिल भी गई तो बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, फिर उसको मंजूरियाँ कराना लंबा टाइम लगता है। तो मैं बेहतर है कि मैं 39 जो मेरे नज़दीक लगा हुआ वहीं करा दूंगा ना। और दूसरी जो वहाँ पर आपके जो विधायक महोदय हैं महेंद्र हार्डिया जी, आपके बड़े करीबी माने जाते हैं, वो उन्होंने एक वादा भी किया था और जनता की मांग भी थी कि 200 बेड का हॉस्पिटल बहुत जल्द लाएंगे, और जिसमें आपने भी जनता को आश्वासन दिया था कि मैं इनके सहयोग से हम इसकी बहुत कोशिश करेंगे। तो कहाँ तक वो काम पहुँच गया और कितना बाकी जनता इसकी डिमांड कर रही है? हमने बहुत कोशिश की कि हमको खजराना में जगह मिल जाए, लेकिन हमें जगह नहीं मिली। फिर हमने इधर MR9 के आसपास कई जगह ढूंढी है अभी, और मैं विधायक जी से उसके लिए बात करूंगा और जानकारी लेके ही मैं कुछ बता पाऊंगा। अच्छा दूसरी 12वीं कक्षा तक आपके वार्ड में स्कूल की कोई योजना? अभी माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी ने अभी राज्य शासन से कॉलेज खोलने की जो है प्लानिंग की है और उन्होंने मंजूर करा दिया है। उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, और कोई सीलिंग की ज़मीन होगी, शासन की ज़मीन होगी तो उस पर अतिशीघ्र वहाँ हम कार्य चालू करा देंगे। और रहा सवाल 12वीं तक के स्कूल का, तो हमारे जो खजराना रिंग रोड पर शासकीय स्कूल है, हम खुद ही वहाँ के पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और कई प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन हो रहा है, अच्छी एजुकेशन हो रही है, लेकिन हम माननीय महेंद्र हार्डिया जी शासन से कॉलेज ले आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ एरिया और ज़्यादा अलग से एक और बिल्डिंग बने वहाँ, और स्कूल भी खुले वहाँ। तो ये आपके निरंतर प्रयास रहेंगे। तो जिस तरह से उस्मान पटेल साहब ने बताया, जो कमियां हैं इन कमियों को ये पूरा करने का वादा कर रहे हैं। तो उस्मान भाई एक चीज़ ये बता दीजिए कि जो आपके बचे हुए काम हैं, जो भी कॉलोनियाँ हैं, राधे विहार है, अशोक विहार है, शाहीबाग है, या जो भी जितनी भी कॉलोनी जहाँ काम बचे हैं, तो मतलब आपके जो किए हुए वादे हैं वो कितने समय में आप पूरे कर देंगे? देखिए मैंने बताया ना, मेरे वार्ड में अभी कुछ काम बाकी हैं और कुछ वर्क ऑर्डर भी निकले पड़े हैं। तो जब वर्क ऑर्डर निकले पड़े, ठेकेदार काम नहीं कर रहे थे, वो काम के लिए राजी हो गए, तो वो काम भी चालू हो जाएंगे, नए काम भी चालू हो जाएंगे। और अभी तो लगातार काम शुरू कर ही दिए ना मैंने। अभी हमने यहाँ अभी शाहीबाग कॉलोनी में नया एक सड़क का काम और चालू कर दिया, शाहीबाग में ड्रेनेज डाल दी, फिर से वहाँ भी सड़क का काम किया है, कुछ काम बचा हुआ है, जो लगातार काम जारी है, काम चल ही रहा है ना। तो ये जो ठेकेदार जो काम नहीं करता है, ये कई वार्डों में दिक्कत आती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है जो ठेकेदार काम नहीं करता है? ये देखो निगम का और ठेकेदारों के बीच का मामला है, उसका जवाब तो महापौर जी ही दे पाएंगे, मैं नहीं दे। वो पार्षदों का मसला नहीं है वो मेरे से रिलेटेड नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये थे उस्मान पटेल साहब, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा वार्ड 39 में भी हम आएंगे। जब तक देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। उस्मान भाई, खुलासा प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वार्ड की समीक्षा हमने की, हमने किसी पर आरोप नहीं लगाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी पे आरोप लगाएं या किसी की कमियां दिखाएं। हम चाहते हैं कि जनता भी सक्रिय हो और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ पे सक्रिय हों। इसीलिए हमने आपको ये जो दृश्य हैं, सारे दृश्य आपको दिखाए, जो वार्ड की हकीकत थी, जहाँ काम होना बाकी है, वो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। अब
इसमें हमने देखा उस्मान पटेल जो कि पार्षद पति हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने भी बहुत सारे जो वादे किए थे उसे उन्होंने पूरा करने का कहा है कि बहुत जल्द हम इसे पूरा कर देंगे। उन्होंने हमें बताया कि फाइलें पास हो चुकी हैं और निरंतर विकास चल रहा है, ऐसा वैसा जो भी है XYZ उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने आपको उनका भी दिखाया। हमने भी अपनी बातें रखी, उर्दू स्कूल को लेकर प्रश्न किए जिसके उन्होंने जवाब दिए। और उसके बाद जो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में जो अन्नू पटेल साहब हैं, जो वो भी यहाँ से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के एक दिग्गज नेताओं में अन्नू पटेल साहब की गिनती होती है, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वो शहर से बाहर थे लेकिन उन्होंने खुलासा प्लस का आभार व्यक्त किया और अपनी वीडियो उन्होंने हमें शेयर की है, अपनी बात उन्होंने हमें वीडियो के माध्यम से भेजी है, जो हमने आपको वो भी दिखाई। ऐसे ही हम आपको अगले वार्ड की तरफ चलेंगे। इसके बाद हमारा अगला वार्ड होगा वार्ड 39। वार्ड 39 की समीक्षा हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। और इसी तरह आपकी हमारे पास कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, उस पर हम अमल भी करते हैं। और लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी हम वार्ड 39 में आ रहे हैं और इसी तरह हम आपको सारे वार्ड दिखाएंगे। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।